आयुर्वेदिक साइंस। तो हमें आयुर्वेदा के जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, जो हमारा पास उसकी नॉलेज है, वो कंपनी हमसे लेकर हो सकता है आने वाले, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आपको मैं फैक्ट नहीं बता रहा, उम्मीद कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च करे और वो इंडिया से सोर्स करके अपने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के द्वारा पूरे दुनिया के अंदर उसको सेल करें। यहाँ की हल्दी सबसे बेस्ट मानी जाती है, आप जानते होंगे। इंडिया की हल्दी जो है वो एक्सपोर्ट होती है विदेशों में। यहाँ का अश्वगंधा है वो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ की चाय जो है वो एक्सपोर्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले साल अपने महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया यूज करना शुरू कर दिया, वहां पर भी पहुंचने लग गए जहां तक आज से पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, इंडिया की गवर्नमेंट भी नहीं पहुंचा पा रही थी, वो भी एटॉमी यहाँ बैठ के वहां पर पहुंचा सकती है थ्रू इट्स GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर एटॉमी वर्क करती है। इतनी हमने बातें कर ली कि क्वालिटी हाईएस्ट है, एब्सोल्यूट क्वालिटी है, एब्सोल्यूट प्राइस है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस जरूर होगा। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एटॉमी यूज करती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर द फेम का। ये वैसे नॉर्मल वो टेक्नोलॉजीज है जो कैरी के पास है और कैरी के अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कैरी की अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है। चार टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, वैसे और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेजर टेक्नोलॉजीज हैं चार जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। पहली टेक्नोलॉजी है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड टेक्नोलॉजी है, आप इसको नोट कर सकते हैं ये, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना, हमें बिजनेसमैन बनना है। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट की एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट क्यों हैं। अगर हम मार्केट में जाके बोलेंगे हमारे बेस्ट हैं, तो सामने वाला बोलेगा हाँ नहीं हमारे बेस्ट है। तो हम उसको ये पूछ सकते हैं कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है क्या, आपके पास कैरी जैसा लैब है क्या। तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड टेक्नोलॉजी है फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी। आइए बात करते हैं एक एक करके सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। सबसे पहली है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हाई प्यूरिफिकेशन क्यों कहा जाता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझाने की एक सिंपल लैंग्वेज में। आपने कभी नोट किया है कि हम सेब खाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल लेता हूं, हम सेब काटते हैं और हमने सेब को आधा काटा सपोज, और आधा काट के हमने रख दिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसका जो व्हाइट पोर्शन था अंदर का वो धीरे धीरे लाल होने लग गया, पिंक हो जाता है, रेड हो जाता है, या काला पड़ने लग जाता है और ज्यादा देर तक रखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हर फल जो भी हम काट के अगर हम सब्जी या फल बाहर रख देंगे, उसमें से मैक्सिमम फल जो है या सब्जियां जो हैं वो धीरे धीरे उसका रंग चेंज हो जाता है। उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। नॉर्मल भाषा में उसको ऑक्सीडाइजेशन कहा जाता है कि जो फ्रेश चीज थी उसका कलर था ऐसा। अगर आप डायग्राम में देखें ऊपर सेब को, तो लेफ्ट साइड में उसका जो फ्रेश था जब काटा था तो ऐसा था, और 1 घंटे 2 घंटे बाद वो ऐसा हो गया, थोड़ा सा लाल होने लग गया या काला पड़ने लग गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। तो हमारी जो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें ये निश्चित किया जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल जो है वो फ्रेश हर्ब से एक्सट्रैक्ट हो। उसको तभी हम एक्सट्रैक्ट कर ले, तभी उसके जो उसका जो गुणवत्ता है, जो उसके अंदर जो जो हमें चाहिए, हर्ब्स चाहिए, वो तभी हम एक्सट्रैक्ट कर लें जब तक वो फ्रेश है, बिना उसके ऑक्सीडाइजेशन के। तो आप ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा फ्रेश ग्रीन टी लीव्स। सेकंड में आप देख पा रहे हैं जार के अंदर जो है वो कलर है पीला पड़ चुका है। ये बाकी कंपनीज करती हैं, बाकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं वो फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन से नहीं होते, वो थोड़ा सा पीलापन उसके अंदर आ जाता है हर्ब्स के अंदर, या रंग उसका चेंज हो जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन एटॉमी में क्या होता है, वो उसका फ्रेश हर्ब तभी निकाल लिया जाता है जब वो फ्रेश होते हैं बिना उसके ऑक्सीडाइजेशन के। इसी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से बनके आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज आपको समझने की जरूरत है। सेकंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, फ्रेश हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। अब सेकंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी, इसको बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि हमें बिफोर एक्सट्रैक्शन हम जो भी बाकी आप ऊपर वाले बॉक्स में देखेंगे तो लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है वो है मार्केट में नॉर्मली किस तरह से उसको बनाया जाता है किसी भी चीज को,
और राइट साइड में है कि एटॉमी में किस तरह से बनाया जाता है। नॉर्मली मार्केट में कैसे बनाया जाता है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है तब तक वो हर्ब्स जो हैं वो पुराने हो चुके होते हैं, वो डेड हो चुके होते हैं। एक आपको मैं एक सरप्राइज बताने चाह रहा हूँ, शायद आपने आज से पहले किसी मीटिंग में नहीं सुना होगा, ये आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप एटॉमी में जानकारी रखते हैं तो, जहां से भी आप चेक करना चाहें। एटॉमी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो हर्ब्स यूज होती है ना, इसको क्यों कहा जाता है फ्रेश एक्सट्रैक्शन, वो अलाइव हर्ब्स होती हैं, जिंदा जिंदा हर्ब्स होती हैं। वो मरने के बाद नहीं उसको यूज करते, वो इस तरह से उसको टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि जब वो जब नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब वो उसको निकाल रहे हैं, जो चीजों को जड़ी बूटियों को निकाल रहे हैं, वो जब तक वो जिंदा है तभी उसको यूज कर लें, बिना उसके ड्राई हुए, बिना उसके उसकी उसकी क्वालिटीज को चेंज करें। तो जो हमारे पास जो फ्रेश हर्ब्स आती हैं उसको विद इन उतने टाइम के अंदर अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है, बाकी मार्केट के मुकाबले जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसी हर्ब से, सेम हर्ब से दूसरी कंपनी भी बना रही है, सेम हर्ब से हम भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हर्ब्स यूज हो रहे हैं वो फ्रेश हर्ब यूज हो रहे हैं। बाकी कंपनी में यूज हो रहे हैं वो ड्राइड या डेड हर्ब यूज हो रहे हैं, हमारे पास अलाइव हर्ब यूज हो रहे हैं। उसके वजह से रिजल्ट क्या आता है कि हमारे प्रोडक्ट्स उसी हर्ब से बना के, उसी टेक्नोलॉजी से बना के भी उससे 500 गुना ज्यादा क्वालिटी के होते हैं, उससे 500 गुना ज्यादा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 500 गुना ज्यादा उसकी क्वालिटी मानी जाती है। तो इस वजह से हमारी क्वालिटी दुनिया की बेस्ट मानी जाती है। अगली अगली पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगली टेक्नोलॉजी है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का बहुत से लोग जानते होंगे, घर में हम लोग कई कई चीजें, जैसे चावल है, कुछ चीजें हैं जो हम मशरूम्स हैं, ये हम फर्मेंटेशन के बाद यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन जो टेक्नोलॉजी है एटॉमिक की, उसमें इसको क्यों यूज किया जाता है, वो इसको अपने पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करते हैं। जो एटॉमिक जो पार्टिकल्स को यूज करता है, जो हब्स को यूज करता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से इतने छोटे, इतने फर्मेंटेशन करते हैं और उसको इतने छोटे अणुओं के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, वो आराम से एब्जॉर्ब हो सके, हमारे स्किन के अंदर जा सके, हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। इस वजह से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। और फर्मेंटेशन एक एक हर साइंटिस्ट ये मानता है कि जो चीज हम फर्मेंटेशन करके हम यूज करते हैं वो नॉर्मल क्वालिटी से ज्यादा अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। फोर्थ टेक्नोलॉजी, लास्ट टेक्नोलॉजी मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, ये मेरी फेवरेट टेक्नोलॉजी है। बहुत अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप भी चाहें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। हमने अब तक सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि हम कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका जो कैप्सूल साइज होता है, उसका जो सबसे छोटा अंश होता है, जिसको आप मॉलिक्यूल्स या फिर कैप्सूल कह सकते हैं, उसकी जो साइज है वो इतना छोटा करने की हम कोशिश करते हैं कि वो इससे हमारे स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। क्योंकि आप लेफ्ट साइड के कॉलम में देखेंगे, लेफ्ट साइड में जनरल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि आमतौर पे जो मार्केट में, मैं एग्जांपल लेता हूं एक स्किन क्रीम के ऊपर, आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, या विंटर में आप यूज करते होंगे, कोल्ड क्रीम यूज करते होंगे, मॉइस्चराइजर यूज करते होंगे। नॉर्मली आपने कभी देखा है, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम लेकर आते हैं तो आप लगाने के बाद फेस पे चिपचिपा सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर पुट्टी लगा दी हमने, कुछ हमने लगा रखा है फेस के ऊपर। लेकिन जब मैंने पहली बार एटॉमी का द फेम मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। एक सेकेंड। अब विशाल जी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस। एक मिनट बता दो, मेरा कंप्यूटर एक सेकंड के लिए बंद हो गया, मैं एक सेकंड आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है मेरा, लेकिन यहाँ से मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ ना। एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, जस्ट 1 मिनट।
जल्दी मेरा स्क्रीन Yes, yes, स्क्रीन स्क्रीन वॉइस वीडियो चलिए yes, perfect. स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन मेरा हम बात कर रहे थे एंड लास्ट मल्टीपल कैप्सूल वॉइस थोड़ी सी खराब है। ठीक आ रही है? हाँ, एक सेकंड। एक गुड। ओके, तो हम बात कर रहे थे फोर्थ टेक्नोलॉजी। मेरी वॉइस ठीक है विशाल जी? yes, फोर्थ yes, टेक्नोलॉजी, हाँ सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। फोर्थ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एटॉमी। एटॉमी का जो फोर्थ टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी। इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये निश्चित किया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे उसके कैप्सूल्स हैं या बैक्टीरिया जो उसके लेवल के जो छोटे छोटे सबसे छोटे जो अणु होते हैं, वो इतने छोटे ब्रेक डाउन हो जाएं कि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। तो लेफ्ट साइड के जो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं दैट इज जनरल प्रोडक्ट्स, और राइट साइड में हम देख पा रहे हैं एटॉमी के प्रोडक्ट्स। तो हम अगर एग्जांपल लें कि एक मॉइस्चराइजर हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो नॉर्मली हम जो मार्केट से जो लेकर आते हैं, जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, वो एक तरह से पुट्टी की तरह फेस के ऊपर ऊपर रह जाता है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लोग कहते तो हैं, कंपनीज कहती तो हैं एड्स में कि ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जितनी भी कंपनी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी, सबसे महंगा भी आप मार्केट का कॉस्मेटिक लेकर आएंगे, उसमें भी अगर आप उसको रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर कोई जानकारी होगा, तो वो ये देखेगा कि उसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो नॉर्मली 300 से 500 नैनोमीटर्स का साइज होता है। नैनोमीटर्स का एक साइज होता है, वो 300 से 500 के बीच में होता है। और हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, वो नॉर्मली 100 के आसपास होते हैं। 100 नैनोमीटर्स के नाम से उसके साइज होता है। तो आप खुद बताइए कि अगर हमारा स्किन का जो पोर्स हैं जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं, स्किन के पोर्स का साइज है 100 नैनोमीटर, और जो मार्केट का जो कॉस्मेटिक आ रहा है वो उसका साइज है उससे कम से कम 3 गुना, तो क्या वो उसके अंदर जा पाएगा? वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, वो खाली ऊपर रह जाएगा। तो यही होता है, लेफ्ट साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जनरल जो भी पार्टिकल साइज होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर ऊपर ही रह जाता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन एटॉमी में क्या किया, एटॉमी ने मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी से उसको नैनो पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया। और वो क्या हुआ उसका असर, कि हमारे जो प्रोडक्ट का जो नैनोमीटर का साइज है वो हो चुका है 30 to 33 नैनोमीटर का। नॉर्मली 30 एवरेज जो है 33 नैनोमीटर का साइज हो चुका है। अब 33 को 100 के अंदर उसको डाला जा सकता है, लेकिन 300 को 100 के अंदर नहीं डाला जा सकता, ये तो आप जानते हैं, जनरल साइंस है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स के जो आप यूज करेंगे, मैंने खुद यूज किया, जब मेरा फेम का सेट मैंने यूज किया पहली बार, उसका जो मैंने, जब भी मैं आज भी उसको लगाता हूँ, फेस के ऊपर लगाता हूँ, आप कभी नोट करना, अगर आपने यूज नहीं किया तो आप जरूर यूज करके देखना, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ही वो गायब हो जाता है। स्किन के ऊपर दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ गया, लगता ही नहीं है कि आपने, सॉफ्ट तो हो जाएगा स्किन, आपका ग्लो भी हो जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। आप हाथ लगा के देखेंगे, आप फील नहीं कर पाएंगे।
तो वो एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है। इतने लाइट उसके पार्टिकल्स होते हैं। हमारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, खासकर ब्यूटी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। वो कोलमार ही बना सकता है या कैरी के पास ही टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आमतौर पे ये माना गया है, मैं खाली अपनी कंपनी की बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, ये माना गया है कि हमारी कंपनी के जो कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल मार्केट के अंदर अवेलेबल सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ब्रांड जो भी आप जानते हैं उससे भी 500 300 से 500 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, उससे ज्यादा क्वालिटी है उसकी। इसी वजह से एटॉमी के प्रोडक्ट्स जो एक बार यूज कर लेता है, पहली बार वो हो सकता है डरता है यूज करने के लिए, लेकिन जब वो उसको यूज करता है वो हमेशा उसको अच्छा ही मानता है और वो दूसरा ब्रांड कभी यूज नहीं करता। इसी वजह से हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस पे आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये हमने टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लिया। अब हमारा अगला जो बेस्ट पॉइंट है दैट इज 100% गारंटी। 100% गारंटी हमारी कंपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी देती है विद इन 30 डेज। 30 डेज तक आप प्रोडक्ट को खोल के यूज भी कर लिया हो और आपने उस प्रोडक्ट का एटलीस्ट 50% तक भी यूज कर लिया हो, आधा प्रोडक्ट भी आप अपने कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद भी विद इन 30 डेज उसको आप वापस करके पूरा पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, 100% पैसा वापस ले सकते हैं। बिकॉज कंपनी इज सो कॉन्फिडेंट, इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर, कि हमारा प्रोडक्ट कोई एक बार यूज कर लेगा, अगर थोड़ा सा भी यूज कर लिया उसने तो कभी वापस नहीं करेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी है। हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारी कंपनी के पास, मैं आपको सिर्फ 3 ही यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हम हमारे पास सर्टिफिकेट है, 100% मनी बैक गारंटी हमारा है, और साथ साथ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है ये। 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। और इन सब गारंटी होने के बावजूद जो एक सरप्राइजिंग फैक्ट है वो ये है, आप राइट साइड में देखेंगे हमारा जो रिटर्न का जो रेशियो है, कितने परसेंट कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद रिटर्न करते हैं, दैट इज लोएस्ट इन द मार्केट। पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटर्न होते हैं। जब कंपनी गारंटी दे रही है कि यूज भी वापस कर सकते हो, उसके बावजूद हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ 0.19% ही रिटर्न होते हैं, 1% से भी कम है। जबकि आमतौर पे जो मार्केट के अंदर जो एवरेज जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट में कंज्यूमर जो खरीद के लाता है, ऑन एन एवरेज 3% टू 5% लोग उसको वापस कर देते हैं। ये एवरेज है, हर कंपनी का एवरेज है। लेकिन हमारा एवरेज जो है 1% से भी कम है, 0.19% है। ये भी वो लोग वापस करते हैं जो गलती से कोई दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया या ट्राई करने के लिए कोई गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, बाद में उसको चेंज करते हैं। तो इट इज लोएस्ट इन द मार्केट। और इसके पीछे एक ही कारण है, इतने कम लोग क्यों इसको वापस करते हैं, क्योंकि इसको क्वालिटी हर आदमी पसंद करता है, हर पर्सन इसकी क्वालिटी को मानता है। अगला पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट इज अज़ामॉल। ये इट इज द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, जो इंडिया के अंदर भी आने वाला है, बहुत जल्द इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। अभी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ 4-5 साल लग जाएं या 5 से 6 साल लग जाएं। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि ये अगले इसी साल में अगले साल में आ जाएगा, लेकिन इट इज द फ्यूचर। क्योंकि हम एटॉमी के साथ काम कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम काम करने के लिए आए हैं। हम कोई एक साल या 2 साल के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये फ्यूचर ऑफ एटॉमी है जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। कोरिया में इसका लॉन्चिंग हो चुका है और मलेशिया में, इंडोनेशिया, कई कंट्रीज के अंदर इसको लॉन्चिंग हो चुका है धीरे धीरे, और बाकी कंट्रीज के अंदर इसको ट्रायल पीरियड पे डाल रहे हैं। तो अज़ामॉल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो लोग नहीं जानते अज़ामॉल के बारे में। अज़ामॉल एक अपना एक अलग ब्रांड है, इट इज नॉट एटॉमी। एटॉमी का अलग अलग एक सुपरमार्केट है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। उसी तरह से अज़ा जो है एक और अलग ब्रांड, एक सुपरमार्केट है, एक वॉलमार्ट की तरह एक बहुत बड़ा स्टोर है। इट इज अ डिपार्टमेंट स्टोर, इट इज अ ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, जस्ट लाइक वॉलमार्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, अमेजन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल का एक डिपार्टमेंट स्टोर है जिसके अंदर अभी एट प्रेजेंट करीब 10,000 से 20,000 के प्रोडक्ट्स की रेंज है इसके पास। यहाँ पर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो आप नॉर्मली मार्केट में जाके जो ब्रांड्स को बाय करते हो, जैसे सैमसंग को आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एलजी को देख पा रहे हैं, लॉटे को आप देख पा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर आप जाएंगे। अज़ामॉल की साइट का मैंने नीचे एड्रेस दिया हुआ है, आप इस साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ये अज़ामॉल की साइट है। ये एटॉमी के साथ इनका क्या हुआ है, एटॉमी के साथ इनका टाई अप हो गया है कि अज़ामॉल और एटॉमी एक साथ एक इनका टाई अप हो गया है
कि एटॉमी जो है वो अज़ामॉल को प्रमोट करेगा। अज़ामॉल के प्रोडक्ट्स भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के थ्रू अज़ामॉल के पास आप जा सकते हो। एटॉमी की आईडी लेने के बाद, एटॉमी की मेंबरशिप लेने के बाद, यू कैन ऑल्सो गो टू अज़ामॉल। एटॉमी की साइट से ही वहां पर आप जा सकते हो। इट इज कॉल्ड अटामी अज़ा, राइट। तो वहां पर जाके आप जो जनरल प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी अगर आप खरीदेंगे, ब्रांडेड मतलब जो एटॉमी के ब्रांड के नहीं है, दूसरे ब्रांड के हैं, चाहे आप सपोज करो आपने सैमसंग का कोई फोन खरीदा, राइट, या आपने एलजी का कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा, अभी आप वही एलजी का फ्रिज या टीवी आप बाहर से खरीदते हो तो आपको खाली खर्चा ही हो रहा है, लेकिन यहां से खरीदने पे आपको पॉइंट वैल्यूज भी मिलेंगे। एक तो आपको मेंबरशिप का डिस्काउंट मिलेगा, सेकंड आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और थर्ड आपको हर प्रोडक्ट के साथ में कुछ पॉइंट वैल्यूज मिलेंगे। उन पॉइंट वैल्यू से आप इनकम कमाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट वैल्यू आते हैं उससे हम इनकम कमाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको आगे वाले टाइम में मिलने वाला है थ्रू अज़ामॉल। थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, लेकिन जरूर यहाँ पर भी लॉन्च होगा।